और आरफाना कलाम, और आरफाना कलाम के लिए बारे में ये कहा गया है कि ये खास मौके पर और खास लोगों में ही पढ़ा जाए। लेकिन ये आरफाना कलाम इतना मशहूर हो चुका है कि अब सब समझ ही चुके हैं, इसलिए अब इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो जाहिर बीन को जरा मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मामला कुछ और होता है। कुछ मुहावरात का भी इस्तेमाल होता है। आंखें मिलाना ये एक मुहावरा है, रुख छुपा लेना, मुंह छुपा लेना ये भी एक मुहावरा है, बेतवज्जोही करना। ये बड़े मामला तो होते हैं, इसको समझिएगा। कहते हैं बेखुद किए देते गए अंदाज़ भी जावाना, बेखुद किए देते। खूब पर्दा के चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ इजाज़ाना, बेखुद किए देते, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ इजाज़ाना, बेखुद किए देते हैं। अगर शेख याह्या अहमद मनीरी अलैहिर्रहमा, जिनका दिफा आला हज़रत ने फतह रज़ा की 9वीं जिल्द में किया है, मख्तूम बिहार कहलाते थे। उनकी एक बात पर किसी ने एतराज किया था तो आला हज़रत ने उसका जवाब दिया था। उनकी किताब है मकतूबात सदी, मकतूबात 2 सदी, मकतूबात 6 सदी, इस तरह किताब है। मैंने उसमें पढ़ा था, एक बहुत पहले की बात है। उसमें लिखा था कि मार्फत एक ऐसी महबूबा है कि जिसको ये पसंद नहीं कि वो अपना जलवा दिखाए। मार्फत एक ऐसी महबूबा है जिसको ये पसंद नहीं कि अपना जलवा दिखाए, कभी कभी झलक दिखा देती है। और उस झलक की जो बर्क जिस आशिक के सीने में पड़ती है ना, तो फिर उसकी हालत कैसी हो जाती है कि वो झलक दिखा के जहां से आती है वहीं से चली जाती है। अब जब तक देखा नहीं था करार नहीं था, अब देख लिया। जब तक देखा नहीं था तब मामला और था ना, अब देख लिया तो फिर क्या होगा? तो मार्फत ऐसी चश्मे करीमाना इतना तो करम पर हो तुम सांस आ जाना। क्या लुत्फ, क्या लुत्फ कदमों में गिरूं के, क्या लुत्फ, क्या लुत्फ। ये तो बेदुल शाह वारसी है ना जो ये कह रहे हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं पता है? आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत बड़े आगे की बात कर रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं काश हो जाऊं लबे कौसर में यूं वारफ्ता हो। आला हज़रत कह रहे काश हो जाऊं लबे कौसर में यूं वारफ्ता होश, अपने होश रुखसत होने की तमन्ना कर रहे। क्यों? इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो होश में रह के नहीं होती, उसके लिए मदहोशी होनी जरूरी है। अब समझेंगे आप इंशाअल्लाह। काश हो जाऊं लबे कौसर में यूं वारफ्ता होश, लेके उस जाने करम का ज़ेल आली हाथ में। ज़ेल अरबी में कहते हैं दामन को। दामन नीचे होता है ना, दामन नीचे होता है, लेकिन चूंकि हुजूर का है ना तो ज़ेल भी है और आली भी है। नहीं समझा कि हुजूर का दामन है तो ज़ेल भी है तो आली भी है। लेके उस जाने करम का ज़ेल आली हाथ में, और आगे क्या हो? आंख महवे जलवाए दीदार। होश मेरे के मुमकिन है
क्या होश में रह के मुमकिन है कि दीदार करते रहे? भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जहां मदोशी चाहिए, तभी हो सकता है। आंख महवे जलवाए दीदार और दिल पुरजोश वज्द। आला हजरत। आंख महवे जलवाए दीदार, दिल पुरजोश वज्द, लब पे शुक्र बख्शिश साकी, प्याली हाथ में। और फिर आला हजरत कहते हैं कि सारी बातें बताने की नहीं होती, सारी बातें बताने की नहीं होती। इश्क कभी पूरा बताया नहीं जाता, इसका ताल्लुक मुशाहिदे से। इमाम कहते हैं हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रोजा। जब वारफ्तगी हाई है तो हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रोजा। आदत कुछ तो बताइए। लौट जाऊं पाके वो दामाने आ रही है। आदत ने आगे की बात की। और बैदम शाह वारसी कहते हैं क्या लुत्फ महशर में कदमों में गुरूं के सरकार कहे देखो दीवाना है दीवाना सरकार कहे देखो दीवाना है दीवाना। अच्छा हुजूर जिसको ये कहना है दीवाना है दीवाना। कादरी और चिश्ती इसका संगम देखना है ना, तो देखो इधर इनकी मजार पे देखो। हमारे हजरत जो है वो कादरी भी थी तो चिश्ती भी थे। तो बेदम शाह वारसी कहते हैं कि पीने को तो पी लूंगा, पर आप कहते हैं शर्त जरा सी है। वो थे इस मकाम पर, वो इस मकाम पर थे, वो कह सकते थे। अभी तो हमने मकाम को टच नहीं किया, तो हम ये कहते हैं पर अर्ज जरा सी है। इसमें बड़ी पते की बात है। यकदरगिर मौकम की, पीने से पहले देख पिला कौन रहा है। जो पिला रहा है वो संभला हुआ भी है कि नहीं। जो खुद ही संभला हुआ ना हो तुझे क्या संभालेगा। वो यहाँ तो कुछ ऐसे होते हैं थोड़ी पीते ना। हजरत कहां की बात कर रहे हैं। वो पीने वाले समुद्र पी जाते हैं, हाँ पता भी नहीं चलता। जो पीने वाले होते हैं ना वो समुद्र पी जाते हैं लेकिन डकार भी नहीं लगता। तो ये बात समझो, पीरी मुरीदी को समझो। यकदरगीर मोकमगीर, हर एक के पास ना जाओ, हर एक के पास ना जाओ। बेदम शाह यही कहते हैं कि पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है। अच्छा दसो अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, और बगदाद बरेली का साथी हो, बरेली का साथी मारे पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी गए अशफाक ससाती हो, अशफाक ससाती हो सरदार। और बेदम जो लिखा बेदम वारसी में वही कहूंगा जो बेदम वारसी ने लिखा है। बस समझने की जरूरत है थोड़ी सी बात कि बेदम शाह से कह कौन रहा है, कौन कह रहा है। सिर्फ इस बात को समझ लेंगे मसला हल हो जाएगा। बेदम शाह वारसी का दिल पुकारा है बेदम बेदम बोलता जी जी बोल क्या बोलता। बेदम शाह को बेदम शाह का दिल कह रहा है बेदम हाँ बोल। मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। ये दिल झुकता ही उधर है, दिल का सजदा और है। तो दिल का सजदा कैसा होता है आला हज़रत से पूछे तो आला हज़रत कहते हैं पेशे नजर मुनो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, सजदे को
दिल बेकरार है कि सजदा करूं, ऐसे में सर कहता मैं भी जाऊं। दिल तो बोलता मैं तो जाऊंगा, मैं भी। तो कहा ओ रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान। रोकना किसको है? दिल को नहीं। इसको जाने दो। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आएगी। हाँ अब सुनो, और भी हालात दिखे हैं कि दिल तो करता है ना कि ना हो आप आका को सजदा, आदम और यूसुफ को सजदा हो। हालात कहते हैं ना हो आका को सजदा, आदम और यूसुफ को सजदा हो, मगर सद्दे जराए दाद है अपनी शरीयत। शरीयत ने रोका हुआ, इसलिए बचे हुए नहीं करते। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं ऐ शौक के दिल, ये सजदा 7 हड्डियों वाला, ये सजदा अगर इनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अच्छा वो सजदा कौन सा? आला कहते हैं न जिन्नो बशर के 8 पहर, मलाइका दर पे बस्ता कबर। सिर्फ जिन्नो इंसान ही नहीं, मलाइका भी। न जिन्नो बशर के 8 पहर, मलाइका दर पे बस्ता कमर, न जब हो सर के कल्बो जिगर है सजदा गुना तुम्हारे। यह है वो सजदा। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, अरे छूटा है न छूटेगा, संगे घर जाना ना छूटा है न छूटेगा, संगे कर जाना। दिल में तुझे रख दूं